पहली सी मोहब्बत जब आया आपके पास, एक तो ये आया कैसे? प्रोड्यूसर की तरफ से आया, डायरेक्टर की तरफ से आया, कैसे आया? सब साथ ही आ गए, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब आ गए। मुझे अब्दुल्ला की कॉल आ रही थी और अब मतलब उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको डायरेक्ट करेंगे अंजुम शहजाद। तो मैंने अगली कोई बात नहीं की, मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट भेज दे बस अब, क्योंकि अंजुम के साथ मैंने कभी काम नहीं किया हुआ था और वो इतनी अच्छी डायरेक्टर है। तो वो मुझे आया स्क्रिप्ट, इसके अलावा भी बहुत से स्क्रिप्ट्स थे, तो मैंने जल्दी जल्दी, मुझे याद है मैंने पढ़ना शुरू किया, डेली में कोई ना कोई स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। मुझे पहली सी मोहब्बत हुई और फ़ायज़ा इफ्तिखार का मैंने साथ काम किया हुआ था ऑलरेडी, तो मैंने कहा बस ये करना है। इवन दो मुझे ये मालूम था कि हमारी, मुझे ये लगता है कि जो रोमांटिक जिसे लोग कहते हैं ना कि क्या मतलब ये भी प्यार की कहानी, मोहब्बत की कहानी, ये भी कहानी, तो प्यार मोहब्बत तो सदियों से चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा, लेकिन आपने उसको पोर्ट्रे कैसे करना ये डिपेंड करता है। तो अंजुम पे मुझे ट्रस्ट था, फ़ायज़ा ने लिखा हुआ है और बहुत चीज़ें वो, मुझे लगता है कि हमारा पेशेंस बड़ा कम हो गया है अब। हम लोग कहते हैं बस सेकंड एपिसोड में सब कुछ हो जाए, थर्ड एपिसोड में सब कुछ हो जाए, लेकिन अभी बहुत कुछ है, बहुत चीज़ें हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो रिवील होंगी। तो मैं ऑब्वियसली स्टोरी के बारे में तो आपसे नहीं पूछूंगा, बट हाउ इज इट लाइक टू कम बैक ऑन द टीवी सेट आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स? अमेजिंग अमेजिंग। मुझे याद है मैं आई कराची में और मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी हसन, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह जाके काम करना है और वो बैक टू बैक सीन्स होना, और फिर आपको पता है कि एक सीन में आप हंस रहे हैं, एक सीन में आप रो रहे हैं, एक सीन में मतलब आपको और जो कोविड का एक टाइम था ना उसमें किसी ने कुछ नहीं किया हुआ था, तो वो ज़्यादा एनर्जी थी कि बस कुछ करना है और एक्साइटमेंट थी। लेकिन कुछ एक महीने के बाद जब बहुत ज़्यादा ही काम हो गया तो मैंने कहा मुझे ब्रेक भी चाहिए, मुझे ब्रेक चाहिए। लेकिन अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और डायरेक्टर की एनर्जी हमारे साथ, जो हमारे एक्टर्स थे राबिया बट, शेरू, शहरयार एंड देन उज़मा, इतने ज़्यादा लोग और इतना मज़ा आता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। शबीर जान साहब आपके जी जी, मेरे वालिद साहब जो बने हुए का हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। उनसे तो मैंने बहुत सीखा है। हसन वो आते थे, वो कहते थे क्या सीन है मेरा, क्या है, तो मैं कहती थी अब लाइन्स होंगी हमारी, वो कहते बेटा आ जाओ, एक नज़र पड़ा, अब हम लाइन्स करते हैं, और मैं पढ़ के लाइन्स बोल रही हूँ और वो उनको याद है सारा कुछ, मैं ऐसे होती थी। और मेरे पास पिक्चर्स हैं बाकायदा, जब उनका सीन हो रहा होता था तो मुझे अंजुम बिठाते थे और कहते थे कि हेडफोन्स लगाओ और देखो ये काम कैसे कर रहे हैं, और मैं और आबे ऐसे बैठ के देख रहे होते थे। कमाल के। तो शहरी के साथ आपने फिल्म करते ही ड्रामा साइन कर लिया, हाँ। वो एक थॉट क्या थी कि यार आप दोनों की तरफ से, आई सपोज कोई कॉन्वर्सेशन तो हुई होगी ना, अभी हमने फिल्म की, अब हम ड्रामे में साथ आ जाएं, आए नहीं आए, करें नहीं हाँ, करें? ये तो हुई थी, ये तो मतलब हमने प्लान नहीं कभी किया था कि हम एक साथ, क्योंकि पर लव के बाद हमें फिल्म साथ में हुई थी, बहुत सारी ऑफर्स हुई थी, तो हम लोग यही सोच रहे होते थे करें ना करें, थोड़ा ब्रेक ले लें कि मतलब कुछ और लोगों के साथ काम करें। उसके बाद कोविड का टाइम आया, फिर उसके बाद हमें ड्रामाज, मुझे 4 ड्रामे जो थे वो शहरयार के साथ आए थे। मैं कहती थी शहरयार मतलब ये क्या हो रहा है। तो आई थिंक लोगों को केमिस्ट्री हमारी अच्छी लगती है ऑन स्क्रीन और उनको लगता है कि हम कुछ अच्छा करते हैं साथ में। इस वाले प्रोजेक्ट के बारे में हम दोनों ने दूसरे से बात नहीं की थी, हम दोनों को लगा था हम नहीं करेंगे, और मैंने हाँ कर दी और शहरयार ने ऑलरेडी हाँ की हुई थी। उन्होंने कहा कि हाँ शहरयार तो मान गए। शहरयार थॉट यू वोंट डू इट एंड यू थॉट शहरयार नहीं करेंगे, हाँ। एंड बोथ ऑफ यू एक्चुअली वांटेड टू डू इट। मतलब हमें लगा हम थोड़ा गैप के बात करेंगे, और क्योंकि इतनी ज़्यादा हमें आ रहे थे तो हमने कहा मना कर देते हैं कोई, तो हमें लगा कि अब ये वाला तो नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं पता था कि शहरयार ने हाँ कर दी, फिर उनको नहीं पता था मैं कर रही हूँ। तो जब कंफर्म हुई ये चीज़ तो मैंने कहा अच्छा शहरयार ये फाइनली हमें करना था, तो हमने कर लिया। समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर रक्षी, मैं उस दिन आपसे जब बात कर रहा था ऑफ कैमरा, हमारी बात हुई, आई सेड यार ये रोती है, विच इज अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज आमना ने भी रिव्यू में हमारी बात की कि उसका बैकग्राउंड ऐसा, बैक स्टोरी ऐसी है, मदर पास्ट अवे एट अ यंग एज, अब बाप जो है दूसरी शादी करके ले आया और एक उसी की ऑलमोस्ट उम्र की लड़की को उससे शादी करके ले आया, तो इट्स अंडरस्टैंडेबल, बट देन समटाइम्स इट फील्स कि यार वो ज्यादा ही रो रही है। तो आप उसके कैरेक्टर की कुछ एक्सप्लेनेशन हमें देना चाहेंगे कि क्या वजह कि वो इतनी ओवरली इमोशनल है? ये देखें, अभी आपने बोला कि उसकी जो मदर की डेथ हो गई थी, मे बी समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं खुद, माया बहुत ओवर सेंसिटिव है और कुछ चीज़ें आप बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं। जब आप सेंसिटिव होते हैं ना तो आपको हर चीज़ आपके दिल पे लग रही होती है, और जो दिल के साफ़ होते हैं, रक्षी का भी यही है। बचपन में जब उसकी माँ गुजर गई तो ऑफ कोर्स वो अपने बाप के साथ रहती है, उसका एक बॉन्ड, जो उसकी बॉन्डिंग अपने फादर के साथ बहुत स्ट्रांग बन जाती है। तो आप एक टाइम पे किसी को शेयर नहीं कर सकते, आपको टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। इवन आपकी शादी हो, आप नए घर में जाते हैं तो आप एडजस्ट करते हैं, तो उसका भी ये प्रोसेस चल रहा है। उसी प्रोसेस में उसको मोहब्बत हो गई है। अब जब मोहब्बत हुई है तो उसको लग रहा है कि अब ये जो है ना, ये मेरे साथ, चूँकि उसकी दोस्ती नहीं है नरगिस के साथ, उसकी अम्मा के साथ,
तो ये सब कुछ ख़राब कर देगी। तो जब वो अपना गुस्सा, अपनी बात किसी से नहीं कर पाती, तो हर एक इंसान का एक तरीका होता है अपना कोई भी चीज़ एग्रेशन निकालने का या रिएक्ट करने का। तो रक्षी आई थिंक जब अपने बाप को नहीं कह पाती क्योंकि वो समझेगा नहीं, असलम को नहीं कह पाती क्योंकि वो नहीं समझेगा, तो वो रो देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बस उसको खाना नहीं मिला तो वो रो पड़ी, उसने कॉलेज नहीं जाना तो वो रो पड़ी। उसके अपने तरीके हैं वो निकालने के। आगे जाके वो ऑफ कोर्स वो चेंज होगी उसका। ओके नहीं, मैं नहीं पूछूंगा। हाँ आपके पास जब रक्षी का कैरेक्टर जब आपने पढ़ा, जी, व्हाट इज दैट वन थिंग और टू थिंग्स जो आपको लगा कि यार ये इस कैरेक्टर में बहुत इंटरेस्टिंग है, आई कांट लेट इट गो, जो आपने बात की कि ये ऐसा कैरेक्टर या ऐसा प्रोजेक्ट था जो आपने बोला कि यार इसको मैं जाने नहीं दे सकती? रक्षी जो लड़की है, क्योंकि जब आप, मैं इसलिए बार बार नहीं कह रही कि आगे जाके क्या होगा, क्योंकि कहानी शुरू में मैं ये नहीं कहूँगी कि रक्षी आई और रक्षी ने ये सब कुछ कर दिया, लेकिन जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो उसके प्रेशर्स थे सोसाइटी को लेके, अपने बाप को लेके, क्योंकि बाप और बेटी की जो बॉन्डिंग है ना, मुझे हमेशा बहुत इमोशनल करती है। आई डोंट नो क्या रीज़न से, बट करती है। और जब वो कोई बात करती है ना अपने बाप से जाके कि अब्बा आप समझे नहीं बात, तो बाप उसको देखता भी है ना तो वो चुप कर जाती है। तो मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी लड़कियां हमारे आसपास हैं। मैं ये नहीं कहती मेरी बात नहीं कर रही या बाकी लोगों की, बस ऐसी है। 80% हमारी क्लास जो सोसाइटी में लड़कियां हैं वो ऐसी ही हैं। लेकिन उसको आप किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, किस तरह नेगेटिव लेके जाते हैं, वो रक्षी करेगी आगे जाके। वो पॉजिटिव रहेगी, प्यार का साथ देगी या बाप का साथ देगी, क्या करेगी, वो इतनी खूबसूरती से लिखा था फायजा ने कि मुझे लगा कि ये मुझे करना है, ये ज़रूरी है। मे बी कोई एक लड़की सुन ले, कोई एक फैमिली समझ जाए, तो ये ज़रूर होगा। एट इट्स कोर पहली सी मोहब्बत ट्रेजेडी है या हैप्पी स्टोरी है या लव स्टोरी, लव स्टोरी तो आपको पता लव स्टोरी तो है, बट इज इट कोई ऐसा प्यार है जो तकलीफ के बगैर मिले? हाँ, बट देन तकलीफ के बगैर पास से ऐसे प्यार मिलते हैं और फिर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये तो आप देख लीजिएगा। मैंने आपसे कहा था हसन, मैं नहीं बताऊंगी कुछ। नहीं, मैं ऑनेस्टली मैं ना अपना एक्सपीरियंस खराब करना चाहता हूँ ना मैं व्यूअर्स का, क्योंकि वो पहले ही मुझे कहते हैं कि मैं स्टोरी निकलवाने की कोशिश करता हूँ। बिलीव मी, मैं कोशिश नहीं कर रहा, और माया ने भी डिसाइड किया है कि वो कुछ नहीं बताएंगे। आई हूँ आज घर से। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, हम जब आखिरी एपिसोड को रिव्यू कर रहे थे, पिछले हफ्ते एपिसोड को रिव्यू कर रहे थे, तो हमारी एक कॉन्वर्सेशन हुई कि अब अगर असलम रक्षी को परसू करता रहता है अगले 15-20 एपिसोड, तो फिर तो ये बोरिंग हो जाएगा कि यार कि वो नहीं मान रही है, नहीं मान रही, घर वाले माने नहीं माने, तो क्या होगा? तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि कोई ना कोई धमाका होगा, बैंग होता है। तो वो तो बैंग, ये तो आप कंफर्म कर सकती है ना कि कुछ होगा इनकी जिंदगी में, कुछ तो होगा ये ऐसे। क्योंकि मुझे जब आप अपनी जिंदगी देखें, वो एक ऐसी रोड है जिसपे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं, तो कोई ना कोई तो जंप आएगा, कोई स्पीड ब्रेकर आएगा, और रक्षी और असलम की जिंदगी में भी आएगा। या शादी होगी या नहीं होगी, दोनों में से एक ही चीज होगी। आप ड्रामा